officers of gynecology and from childcare. Malak's termination of pregnancy is not possible. There will be a live, viable baby which will have serious deformities, serious organ failures, serious disabilities throughout life. That is the position, my lords. I'm sorry. I'm not composed. I'm sorry, my lords. I'm not composed enough to. हाय, ये केस एक 15-year-old रेप सर्वाइवर का जो 30 वीक की प्रेगनेंसी को लेकर अबॉर्शन के लिए एम्स में जाती है। डॉक्टर्स का कहना होता है कि हम ये अबॉर्शन नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल लीगल एज होती है रेप सर्वाइवर्स के लिए वो 24 वीक अबॉर्शन तक की होती है। यानी 24 वीक से अगर ज़्यादा की प्रेगनेंसी है तो कोई भी डॉक्टर अबॉर्शन नहीं कर सकता। अब सुप्रीम कोर्ट में पीड़िता केस लेकर जाती है और जज पूछते हैं कि तुम इतना लेट क्यों आई हो। तो पीड़िता कहती है कि पहले तो मैं माइनर थी, लोग क्या कहेंगे, समाज का डर था, फैमिली का डर था, लेकिन जब मेरा पेट बाहर आता है तो मेरे पेरेंट्स इस चीज़ को नोटिस करते हैं और वो मेरा साथ देते हैं और इसीलिए मैं अब अबॉर्शन करवाना चाहती हूँ। अब यूजुअली होता ऐसा है कि नॉर्मल जो अबॉर्शन एज होती है वो 20 वीक होती है, लेकिन अगर कोई रेप सर्वाइवर होती है या फिर ऐसा कोई केस जिसके अंदर या तो बच्चे की जान को खतरा है या फिर मदर की जान को खतरा है, उस केस में अबॉर्शन 24 वीक तक भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि इस केस में 24 वीक से ज़्यादा एज की प्रेगनेंसी थी यानी 30 वीक की थी तो डॉक्टर्स मना कर देते हैं। इस पर जज कहता है कि प्रेगनेंसी मदर का अपना अधिकार है, आप उस पर ज़बरदस्ती थोप नहीं सकते और इसीलिए ये पहली बार 30 वीक की प्रेगनेंसी को अबॉर्शन के लिए जज हाँ कर देता है। इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? इस पर तुम्हारे क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।